Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. गुड इवनिंग। आप सभी का शुक्रिया कि आपने इतनी देर रात हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला और धैर्य रखा। मेरे पास कुछ रिमार्क्स हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करूंगा। जैसा कि रणधीर ने बताया, कुछ जरूरी व्यस्तताओं के कारण हम आज कोई सवाल नहीं ले पाएंगे। Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. आज शाम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। इस बैठक में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और 1 नेपाली नागरिक की जान गई। कई लोग घायल हुए हैं। सीसीएस ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। Victims and hoped for the early recovery of the injured. दुनिया भर की कई सरकारों से हमें इस हमले के खिलाफ स्पष्ट और मजबूत समर्थन मिला है। उन्होंने इस आतंकवादी हमले की निंदा की है। सीसीएस ने ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का आभार व्यक्त किया है जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को दर्शाते हैं। For such sentiments which reflect zero tolerance for terrorism. सीसीएस को दी गई जानकारी में इस हमले के सीमा पार कनेक्शन को उजागर किया गया। यह भी साफ किया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनावों के सफल आयोजन और विकास की दिशा में हो रही प्रगति के बीच हुआ है। And its steady progress towards economic growth and development. इस गंभीर हमले को ध्यान में रखते हुए सीसीएस ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। The CCS decided upon the following measures. 1. इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 को तत्काल प्रभाव से रोका जा रहा है जब तक पाकिस्तान स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से बॉर्डर पार से आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं कर देता। 2. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। जो लोग वैध अनुमति लेकर इस रास्ते से आए हैं वो 1 मई 2025 से पहले इसी मार्ग से वापस लौट सकते हैं। 3. पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट स्कीम के तहत भारत आने की इजाजत नहीं होगी। पहले से जारी किए गए ऐसे सभी SVES वीजा रद्द माने जाएंगे। जो पाकिस्तानी नागरिक इस स्कीम के तहत भारत में मौजूद हैं उन्हें 48 घंटों के भीतर उसी रास्ते से देश छोड़कर वापस जाने का निर्देश दिया जाता है। 4. नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। इन्हें 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय उच्चायोग से वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों से 5 सपोर्ट स्टाफ को भी हटाया जाएगा। Are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. 5. उच्चायोगों की कुल स्टाफ संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। यह प्रक्रिया 1 मई 2025 तक पूरी करनी होगी। सीसीएस ने देश की सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा की और सभी सुरक्षा एजेंसियों को पूरी सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया है। The overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. बैठक में यह भी साफ किया गया है कि इस हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा और उनके सरपरस्तों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिस तरह हाल ही में तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया, उसी तरह भारत ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। शुक्रिया। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।